ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 27वां अध्याय, अटैक बाई चंडवेग, 18वां श्लोक। चंडवेग अंदर घुस चुका है अपने 720 सैनिकों के साथ। उसने अलग अलग नगरी को लूटना शुरू कर दिया है, या पुरंजन के हमारे अंगों को खाना शुरू कर दिया है। किडनी, लीवर, सब कुछ धीरे धीरे डैमेज कर रहे हैं हम लोग। सएव पुरिया मधुभुक्पचालेषु स्वपार्षदै उपनीतम बलि गृहन स्त्री जितो नाविदभ्यम। राजा पुरंजन पंचाल नामक नगरी से कर एकत्रित करता था और विषय भोग में लगा रहता था। स्त्रियों के वश में होने से वह समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीत रहा है और मृत्यु निकट पहुंच रही है। हाँ, भोग विलास में आदमी को पता नहीं चलता, जीवन एकदम से बीत जाता है। हाँ, अरे कैसे बीत गया। खासतौर पे आपके पास पैसा वैसा अगर ज़्यादा हो तो आप इतने बिजी रहने वाले हो। हाँ, ये गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी लेनी है, वहाँ फैक्ट्री खोलनी है, वहाँ ये करना है, आज वो मीटिंग है, ये मीटिंग है, ये मज़दूरों से ये बात करनी है, यहाँ जाना है, आज बेंगलोर जाना है, पुणे जाना है, ये करना है, वो करना है। टाइम नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है भोग ऐश्वर्यों में। कह रहे हैं उसको पता ही नहीं चला कि वो मृत्यु के निकट आ रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं सरकारी व्यक्ति जिनमें राजा, राष्ट्रपति, सचिव, मंत्री सम्मिलित हैं, संचित किए गए कर का उपयोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर लेते हैं। कई बार कर वसूल किया और क्या किया, खा गए उसको। टैक्स वसूल किया और अपने पॉकेट में डाल लिया। ये दान लेने जाते हैं आप लोग, राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो राम नाम बोल के दान लिया और दान जेब में। हाँ, किसी ने कुछ केला दिया, कुछ सेब दिया, सब अंदर। तो ये क्या है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं हम लोग कई बार। तो वही बता रहे हैं उसमें। तो कई बार टैक्स वसूल करते हैं, अपनी इच्छा के लिए यूज़ कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कलयुग में राज्य के सारे कर्मचारी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर यूज़ वसूल करेंगे। पहले से बता रहे हैं भागवतम में। अब वो कहेंगे हमारी ये गलती है। टैक्स तो बराबर इकट्ठा करेंगे लेकिन लोगों तक नहीं पहुँचेगा। सरकार का खर्च अधिक होता है और वह कर में वृद्धि किए बिना सरकारें चल नहीं सकती, किंतु जब कर एकत्र हो जाता है तो उसका उपयोग सरकारी अफसर अपने लिए कर लेते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार अफसर यह भूल जाते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब मृत्यु आकर उनके सारे इंद्रिय सुख को अपने साथ लेती जाएगी। दंड मिलेगा, दंड। याद रखिए श्रीमद् भागवत नाम चैतन्य चरितामृत की वो कथा, जिस व्यक्ति ने टैक्स वसूल किया और बाद में उस टैक्स को खा गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसको माफ़ नहीं करूँगा। क्या नाम था उसका? हाँ, गोपीनाथ पटनायक। उसको सूली पे क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज दैट? चंगा। वो चंगा, चंगा मतलब नीचे भाले ऐसे उठे हैं, वो भालों पे फेंक दो उसको ऊपर से। बताइए, ऐसी सजा मिल गई थी उस आदमी को। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं माफ़ करूँगा इसको, चोर है, गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसे। तो किसी तरह से वो बच गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। धन बड़ा खतरनाक वस्तु है, धन बड़ी खतरनाक वस्तु है। कलयुग का वास होता है इसके अंदर। जहाँ धन एक होगा ज़्यादा वहाँ कलेश होंगे 100%। ये भगवान की सेवा में इसको लगाना चाहिए। तो इसलिए बता रहे हैं कि कुछ लोगों का विश्वास है कि जीवन के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है। या नास्तिकता का सिद्धांत बहुत समय पूर्व चारवाक नामक दार्शनिक ने बोला कि जीवन के बाद सब खत्म। मतलब हमारे मरते ही अगर मैंने 2-4 मर्डर कर दिए और किसी तरह से मैं पुलिस से बच गया, जैसे कि हमारे कई सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में घूम रहे हैं, कई सारे लोगों को मार मूर के कहीं कहीं के नेता बन गए, जीवन बीत गया पूरा। कोई अटैक, कोई पुलिस में पकड़े नहीं गए, तो कहते हैं बस देखो जी कैसे चकमा दे दिया हमने। लेकिन ऐसा नहीं है, इस जीवन के बाद भी जीवन है। अगर इस जीवन के बाद में जीवन ना होता तो हम पेट में कैसे आते, आया कहाँ से वो जीवन? कहीं से तो आया वो जीवन, नहीं? तो जीवन के बाद भी जीवन है। अगर आपको आपके कर्मों की सज़ा पूरी नहीं मिल पाई इस जीवन में तो अगले जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अंग पूरे थे ना हमारे, हम सबके मोस्टली हाथ पैर पूरे हैं। अगले जन्म में हो सकता है हाथ पैर भी ना रहे, कुछ कमी के साथ हम पैदा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि उसने कहा, चारवाक ने कहा कि मनुष्य को मांग कर खाना चाहिए, उधार लेकर खाना चाहिए, चुरा कर खाना चाहिए, लेकिन ठाठ से रहना चाहिए बढ़िया से। उसने कहा किसने देखा है अगला जीवन? यह दर्शन उन लोगों का है जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत लिप्त रहते हैं। बता रहे हैं ऐसे दार्शनिक विचारों से कोई न
कोई ना तो मृत्यु के भय से बच सकता है, नहीं अगले घृणित जन्म से बच सकता है। यानी कि आंखें बंद कर लेने से आप प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं कर सकते हो। समझ लीजिए इस बात को, समझ में आया? अरे अच्छा अच्छा बोलो भैया, शुभ शुभ बोलो। कोई बोला एग्ज़ाम आने वाले हैं, पागल है क्या? कोई अच्छी बात कर, है ना? तो क्यों वो टेंशन देने वाले काम कर रहा है? कोई मरने की बात कर रहा है, हम सब भी एक दिन मर जाएंगे, पता है मुझे आज एहसास हुआ। अरे छोड़ो ना, शुभ शुभ बोलो, बढ़िया बढ़िया बोलो। ऐसे करने से वो समस्या चली जाएगी, एग्ज़ाम हट जाएंगे हमारे जीवन से, कुछ नहीं हटने वाला। क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए कभी लाइफ में प्रॉब्लम से। समझ में आया? क्या करना चाहिए? भक्ति विनोद ठाकुर क्या करना चाहिए? फेस करना चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, चैलेंज को फेस करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए चैलेंज से। अक्सर हम भागते हैं, कमज़ोर व्यक्ति प्रॉब्लम को देख के भागता है, ध्यान रखो। हाँ, कई लोग ऐसे हैं, कोई टेंशन होती है सीधा टॉयलेट में भागते हैं। हाँ ऐसा होता है, स्ट्रेस ले ही नहीं सकते हो, सीधा टॉयलेट। तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं बनना है। चैलेंज जो भी अगर आपके जीवन में मुश्किल चीज़ है उसको पहले पकड़ो। जैसे मुश्किल पेपर है, कौन सा मुश्किल पेपर है? इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। अक्सर आदमी क्या करता है, उसी को नहीं पढ़ेगा अंत तक, सब पढ़ेगा उसको अंत तक, बाद में बाद में बाद में बाद में, और फिर वो इतना विकराल रूप लेके सामने आ जाता है कि हाँ क्या करना है आगे से? टफ सब्जेक्ट को पहले पकड़ना है। शुरुआत में पेपर के समय पर टफ चीज़ को कभी नहीं पकड़ना है, वो डिप्रेशन क्रिएट कर देगी। हाँ, लेकिन साल के शुरू में टफ चीज़ को ही लेना है, उसको अंडर द कारपेट, उसको भग इधर उधर करने से काम चलेगा नहीं। उसी तरह से कोई रिश्ता है आपका, बड़े दिनों से दबा पड़ा है, नहीं हो रही है बात नहीं कर पा रहे हैं हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, कहते हैं उससे बात कर लो, नहीं। हाँ होता है ना, और गहराई वो खाइयाँ बन जाती हैं रिश्तों के बीच में। क्या करना है? आज से तुरंत बात करना है। बड़ा मुश्किल लग रहा है, कैसे उठाऊं फ़ोन? कोई बात नहीं, बड़ा हल्का सा है, उठाइए और डायल कर दीजिए, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। कर दीजिए, सोचिए मत, और गेम प्लान मत बनाइए दिमाग में, कोई षड्यंत्र मत रचिए दिमाग में, क्या बोलूँगा, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, जो दिल में आएगा वो बोलेंगे। उठाओ फ़ोन और मिला डालो, बस जो चीज़ मुश्किल लगे। हाँ, हमारी कई माताओं को खाना बनाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, हाँ, क्योंकि पेन चलाया है ना उन्होंने, कंप्यूटर चलाया है, तो खाना बनाना मुश्किल लग रहा है। तो क्या करना है? जाना है, घुस जाना है और बनाना शुरू करना है। समझ में आया? तो जो चीज़ मुश्किल लग रही है और ज़रूरी है लाइफ में, उसको कर देना है, उसको पोस्टपोन कभी नहीं करना है। लेकिन पुरंजन करता रहा जीवन की सच्चाई को आगे करता रहा, अच्छी चीज़ें देखता रहा, शुभ शुभ बोलो। अब वो बुरी हालत में है, चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक हो चुका है, बहुत ही बुरी हालत में है। कह रहे हैं कि भोग में लगा रहा और उसने कभी नहीं देखा कि वो मृत्यु के निकट पाया। यानी कि अब उसके चंडवेग ने इतना ज़बरदस्त अटैक कर दिया है कि लगभग वो उसकी नगरी उजड़ चुकी है, अब वो समाप्त ही होने वाला है। तो पुरंजन का अंतिम संस्कार हम करेंगे जल्दी, अभी समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।